राजस्थान कोचिंग क्लासेज में तो आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत काल और दिल्ली सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक। उससे आगे जैसा कि आपको पिछली कक्षा में बताया था कि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात उसका जो पुत्र है आराम शाह शासक बनता है। शासक कौन बनता है? आराम शाह शासक बनता है। परंतु आराम शाह जो है वो ज़्यादा दिन तक आराम नहीं कर पाता है, ज़्यादा दिन तक आराम नहीं कर पाता है। बदायूं का जो गवर्नर था इल्तुतमिश, वो आराम शाह पर आक्रमण करता है और उसे पराजित कर देता है और स्वयं शासक बन जाता है। तो आज हम बात करेंगे इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश का जो शासनकाल था 1211 से 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश का शासनकाल क्या था? 1211 से 1236 ईस्वी। ये जो इल्तुतमिश था ये इल्बरी जाति का तुर्क था। कौन था? इल्बरी जाति का तुर्क था। इल्तुतमिश इल्बरी जाति का तुर्क था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ऐबक ने इसे 1 लाख जीतल में खरीदा था। ऐबक ने इसे कितने रुपए में खरीदा था? 1 लाख जीतल में खरीदा था और इसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह किया था। 1 लाख जीतल में खरीदा और इसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसे इल्तुतमिश को क्या कर दिया? बदायूं का गवर्नर बना दिया। कहाँ का गवर्नर बना दिया इसे? बदायूं का गवर्नर बना दिया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात इसने आराम शाह पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया और स्वयं शासक बन गया। इस इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? सुल्तान की उपाधि धारण की। और इसे सुल्तान की जो उपाधि है वो किसने प्रदान की? खलीफा अल-मुंतसिर बिल्लाह ने। खलीफा अल-मुंतसिर बिल्लाह ने इसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी। इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो केवल मोहम्मद गोरी के प्रशासक के रूप में कार्य कर रहा था। उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ना तो उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, ना उसने सिक्के जारी किए। वो केवल एक प्रशासक के रूप में कार्य कर रहा था। ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बताओ दिखे फटाफट कमेंट करके। कौन सी उपाधि धारण की थी? मल्लिक व सीपे सलार की उपाधि धारण की थी। जबकि
इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की। और ये उपाधि किसने प्रदान की? खलीफा अल-मुंतसिर बिल्लाह ने इल्तुतमिश को प्रदान की। इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। क्या चलाए इसने? शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। कौन कौन से? तांबे का जीतल और चांदी का टका। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। तांबे का जीतल और चांदी का जो टका है वो उसकी शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी किसे बनाया? दिल्ली को इसने अपनी राजधानी बनाया था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे चले। इसके पश्चात इसके शासनकाल में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। तराइन का तृतीय जो युद्ध था, तराइन का तीसरा जो युद्ध था वो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था। तो तराइन का जो तीसरा युद्ध है वो 1215-16 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? इल्तुतमिश और गजनी शासक यालदौज। तराइन का तीसरा जो युद्ध है वो 1215-16 ईस्वी में इल्तुतमिश और गजनी शासक यालदौज के मध्य हुआ था। और इस युद्ध के पश्चात दिल्ली का जो है वो गजनी से संपर्क टूट जाता है। पहले क्या था कि जो भी शासक बनते थे वो गजनी के खलीफा से एक आदेश पत्र प्राप्त करते थे, जिसे क्या कहा जाता था? सनद कहा जाता था। और उस आदेश पत्र के आधार पर वो शासन करते थे। उस आदेश पत्र के आधार पर वो यहाँ पर शासन करते थे। परंतु तराइन के तीसरे युद्ध के पश्चात जो है वो दिल्ली का गजनी से संबंध टूट जाता है। अब ये एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस युद्ध में जो यालदौज है वो पराजित होता है। यालदौज पराजित हुआ और दिल्ली का गजनी से संबंध विच्छेद हो गया। गजनी से संबंध विच्छेद हो गया। तराइन का तीसरा जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 1215-16 ईस्वी में लड़ा गया था इल्तुतमिश और गजनी के शासक यालदौज के मध्य, जिसमें यालदौज पराजित हुआ और दिल्ली का गजनी से संबंध विच्छेद हो गया।
यदि इल्तुतमिश के कार्यों की बात की जाए तो इसने एक प्रथा की शुरुआत की। इक्ता या अक्ता प्रथा। कौन सी प्रथा की शुरुआत की? इक्ता या अक्ता प्रथा। क्या थी ये इक्ता और अक्ता प्रथा? कि इसके शासनकाल में जो भी सैनिक और असैनिक अधिकारी थे, सैनिक व असैनिक जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों को, उन सैनिकों को नगद वेतन ना देकर के एक क्षेत्र विशेष की भूमि जागीर के रूप में दी जाती थी। एक क्षेत्र विशेष की जो भूमि है वो जागीर के रूप में दी जाती थी, और जब तक वो सैनिक या अधिकारी पद पर है तब तक वो उस भूमि से राजस्व प्राप्त कर सकते थे। कि जो यहाँ पर जो इसके शासनकाल में जो सैनिक अधिकारी रहते थे या जो असैनिक अधिकारी और सेना थी, उन सैनिकों को क्या किया जाता था? नगद वेतन नहीं दिया जाता था, एक क्षेत्र विशेष दे दिया जाता था। कोई भी क्षेत्र उनको दे दिया जाता था, और इस क्षेत्र से प्राप्त होने वाला जो राजस्व है वो किसे मिलता था? इस इक्ता या अक्ताधारी व्यक्ति को मिलता था। इस अक्ताधारी व्यक्ति को मिलता था। और जैसे ही इसकी जो कार्य अवधि है, जो पद है, वो समाप्त हो जाता है, कार्यकाल जैसे ही इसका पूरा हो जाता है, ये जो भूमि है ये इससे वापस ले ली जाती थी। इसे शाही भूमि में शामिल कर लिया जाता था। तो ये जो व्यवस्था थी, सैनिक व असैनिक अधिकारियों को नगद वेतन ना देकर के उन्हें एक क्षेत्र विशेष की जागीर दी जाती थी, जिससे प्राप्त होने वाला राजस्व इक्ताधारी व्यक्ति को मिलता था, और कार्य मुक्त होने पर यह भूमि वापस इससे ले ली जाती थी। तो ये जो व्यवस्था थी ये क्या कहलाती थी? इक्ता प्रथा या अक्ता प्रथा कहलाती थी। समझ में आया? इसके पश्चात इसका जो दूसरा कार्य है चहलगानी, या जिसे चालीसा दल भी कहा जाता है। चहलगानी, चालीसा दल या दल चालीसा। इसने 40 तुर्क सरदारों और गुलामों का एक मंत्रिमंडल बनाया जो प्रशासन में इसकी सहायता करता था। 40 लोगों का इसने अपना एक मंत्रिमंडल बनाया, जिसे क्या कहा जाता था? चहलगानी दल या चालीसा दल कहा जाता था, जो प्रशासन में इल्तुतमिश की मदद करता था। और इस चहलगानी दल या चालीसा दल का जो अंत है वो बलवन द्वारा किया गया था। इसका जो अंत है वो किसके द्वारा किया गया था? बलवन द्वारा किया गया था, जो स्वयं चालीसा दल का सदस्य था। तो इसने इक्ता प्रथा और चालीसा दल की स्थापना की थी। किसने? इल्तुतमिश ने, जो 40 तुर्क अमीर सरदारों और गुलामों का एक दल था, जो प्रशासनिक कार्यों में सुल्तान की मदद करता था। इस चालीसा दल के पश्चात इल्तुतमिश ने सुल्तान का जो पद है, सुल्तान का जो पद है उसे वंशानुगत बनाया।
सुल्तान का जो पद था उसे वंशानुगत बनाया। किसने? इल्तुतमिश ने। इसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। और इसी इल्तुतमिश ने उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर को खंडित किया था। महाकाल मंदिर को इसने नुकसान पहुंचाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। इसने अपने महल के बाहर सफेद संगमरमर से निर्मित शेरों की 2 मूर्तियां लगवाई। सफेद संगमरमर से निर्मित शेरों की 2 मूर्तियां लगवाई। और उन शेरों के गले में घंटी बांध दी। इसने अपने महल के बाहर क्या किया? सफेद संगमरमर से निर्मित 2 शेरों की मूर्तियां लगवाई और उनके गले में घंटी बांध दी। और कोई भी व्यक्ति इन घंटियों को बजा करके सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। कोई भी व्यक्ति इन घंटियों को बजा करके सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। और न्याय मांगने वाला जो व्यक्ति है वो लाल रंग के वस्त्र धारण करता था। न्याय मांगने वाला जो व्यक्ति है वो कौन से रंग के वस्त्र पहनेगा? लाल रंग के वस्त्र पहनेगा। तो इसके शासनकाल में जो न्याय व्यवस्था थी वो उत्तम व्यवस्था थी, जिसमें इसने महल के बाहर 2 सफेद शेरों की मूर्तियां संगमरमर से निर्मित थी और उनके गले में घंटियां बांध दी थी। और यदि किसी भी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो वो इन घंटियों को बजा करके सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। और न्याय मांगने वाला जो व्यक्ति है वो किस रंग के वस्त्र धारण करता था? लाल रंग के वस्त्र धारण करता था। 1226 ईस्वी में 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? रणथंभौर पर आक्रमण किया। और उस समय रणथंभौर का जो शासक था वल्हन था। रणथंभौर का शासक कौन था? वल्हन था। इसने वल्हन को पराजित किया और रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात 30 अप्रैल 1536 ईस्वी को 1536 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। और इसके जो कार्य हैं इल्तुतमिश के जो कार्य हैं, इसमें प्रथम जो कार्य है, इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। कार्य क्या किया इसने? कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रथम मंजिल का उसने निर्माण करवाया। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का जो निर्माण है वो इल्तुतमिश द्वारा किया गया।
इसके पश्चात इसने सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? सुल्तानगढ़ी मकबरे का इसने निर्माण करवाया, जिसे मदरसा ए नासिर भी कहा जाता है। किसका निर्माण करवाया? सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण कराया, जिसे क्या कहा जाता है? मदरसा ए नासिर भी कहा जाता है। और तुर्कों द्वारा निर्मित भारत में यह प्रथम मकबरा था। तुर्कों द्वारा निर्मित भारत में जो प्रथम मकबरा था, कौन सा? सुल्तानगढ़ी का मकबरा या मदरसा ए नासिर, जो इसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद की याद में बनवाया था। और ये जो मकबरा है ये तुर्कों द्वारा निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है। इसके अलावा इसने बदायूं में हौज शमसी और शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया। इसने 2 मस्जिदों का जो निर्माण है वो कहाँ पर करवाया? बदायूं में करवाया। कहाँ पर करवाया? बदायूं में करवाया, हौज शमसी और शमसी ईदगाह। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत में गुंबद निर्माण का जो पिता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। गुंबद निर्माण का पिता किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। गुंबद आप सबने देखा होगा, इस प्रकार से भवनों के ऊपर जो गुंबद बनाया जाता था, इसका जनक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। भारत में गुंबद निर्माण का जो पिता है वो किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। और 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1236 ईस्वी में क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुब मीनार का निर्माण इसने पूर्ण करवाया। सुल्तानगढ़ी मकबरा या जिसे मदरसा ए नासिर कहा जाता है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इल्तुतमिश द्वारा निर्मित। और ये तुर्कों द्वारा निर्मित भारत में प्रथम मकबरा है। इसके अलावा इसने बदायूं में हौज शमसी और शमसी ईदगाह का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया। इसने अपने शासनकाल में अपना जो उत्तराधिकारी है वो अपनी पुत्री रजिया को नियुक्त किया था। इसने कहा था कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा जो उत्तराधिकारी है वो कौन बनेगा? रजिया बनेगी। और इसकी मृत्यु के पश्चात रजिया के शासनकाल को लेकर अमीर तुर्कों में विद्रोह होता है। ये अमीर तुर्क इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना देते हैं। रजिया सुल्ताना लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली की जनता से न्याय मांगती है। लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली की जनता से न्याय मांगती है। ये प्रथम अवसर था जब दिल्ली की जनता ने अपना उत्तराधिकारी चुना था और दिल्ली के जनता ने इस रजिया को रजिया सुल्ताना बना दिया। इस रजिया सुल्ताना के बारे में चर्चा करेंगे कल।
आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दें, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।